वादे की उन वादों को हम लोग दिल्ली में पूरा करेंगे। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, किसको देना चाहते हैं? जीत का श्रेय मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता को मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और उन्हें देता हूं। दिल्ली विधानसभा दिल्ली में आपदा गई और भारतीय जनता पार्टी की सुनामी आ गई। जैसा कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, कि अब की आपदा जाएगी और भारतीय जनता पार्टी आएगी, वही हुआ। केजरीवाल के गुरु जी ने जो बयान दिया है कि जो अपने गुरु का नहीं हुआ वो दिल्ली का कहेगा, उसके बारे में क्या कहेंगे? अब केजरीवाल जी के बारे में क्या बोलना, लोकतंत्र जनता जनार्दन होती है और जनता ने उनको बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी कैसी है, हमारे कार्यकर्ता कैसे हैं। मिल्कीपुर में उपचुनाव के बारे में क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और हमने तो पहले भी कहा था, वहाँ के मतदाताओं ने कहा था कि लोकसभा में धोखे से गलती हो गई थी, इसलिए हम वहाँ का चुनाव हार गए थे। हम मिल्कीपुर में ऐतिहासिक विजय करा के अपने पश्चाताप किया है वहाँ की जनता ने। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक जरिया मानते हैं जिसके जरिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके जरिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार। गालियां दे के अगली बारी राहुल गांधी की है। आम आदमी साफ, केजरीवाल दिल्ली पूरी तरह साफ, दिल्ली पूरी तरह साफ। जो बचे हैं उसमें कितने दिन दिखेंगे आम आदमी पार्टी में, ये बात की बात है। क्या लगता है कि दिल्ली के अच्छे दिन आए हैं? दिल्ली अच्छे, महा अच्छे दिन आए हैं। जब भाजपा दिल्ली में तो तभी अच्छे दिन थे, उसके बाद तो सब राजनीति हुई, लूटपाट किया हुआ। और जब भाजपा है तो फिर दिल्ली के दिन अच्छे होंगे, दिल्ली का प्रशासन बहुत अच्छा चलेगा। दिल्ली वासियों को लगेगा कि हम राजधानी में रह रहे हैं। विधानसभा के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल विधानसभा बिल्कुल पूरी तरह जीत गए, कसर क्या रहेगी बताइए। अयोध्या के राजा थे लोग, जो वहाँ के सांसद चुने गए हैं, उनको अखिलेश यादव ने अयोध्या का राजा कहा था। वो बेचारा राजा की गद्दी चली गई, ना बेटा आया, अब बाप की तो गद्दी चली गई, समझ लीजिए। जो अपने आप राजा घोषित कर चुके थे अयोध्या का। जब पागल राजा अपने आप को राजा घोषित करेंगे और उनके मुखिया उनका राजा कहेंगे, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य व्यक्ति का क्या होगा। किसको देना चाहते हैं? जीत का श्रेय मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता को मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और उन्हें देता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और हनुमान जी महाराज तो सहित मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता के चरणों में मैं अपने सर को नतमस्तक करते हुए प्रणाम करता हूं। उनका सारा श्रेय
उनको देता हूँ मिल्कीपुर की देव तुल्य जनता को। मिल्कीपुर का जो चुनाव था इसमें सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक क्या था बीजेपी का, और आप सबका जो इसमें क्या मानते हैं? मिल्कीपुर के भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता सहित मिल्कीपुर के देवतुल्य मतदाता, उनका आशीर्वाद हमारे साथ था। उन्हीं के आशीर्वाद से संभव हो पाया। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन्होंने मतदान किया, ये उन्हीं का आशीर्वाद है। धन्यवाद। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम और उत्तर प्रदेश की अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं, उनकी विजय है। मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, रणनीतिकार के रूप में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी समेत केंद्रीय नेतृत्व को 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिलाने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम हुआ है। अब हमारा राष्ट्रीय राजधानी भी विकास, सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ दिल्ली वासियों को प्रदान करने में सफल होगा। पिछले लगभग 2.5 दशक से और पिछले 11 वर्षों से तो जो स्थिति दिल्ली के अंदर पैदा कर दी गई थी, उसने दिल्ली को बहुत पीछे धकेल दिया, जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया। वेलफेयर के नाम पर वास्तविक जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी, उनसे जनता को वंचित रख करके जिस प्रकार की लूट और झूठ की राजनीति को प्रश्रय दिया, उसका पर्दाफाश हुआ। अब हम कह सकते हैं मां यमुना के तट पर बसी हुई दिल्ली विकास का रसास्वादन करेगी और दिल्ली वासियों को उन सभी वेलफेयर स्कीम का लाभ प्राप्त हो पाएगा जिसमें बैरियर का काम दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 11 वर्षों से कर रही थी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। जनता जनार्दन ने बहुत स्पष्ट किया है कि भले ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी झूठ का सहारा क्यों न ले ले, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों ना कर ले, लेकिन जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। अयोध्या का यह परिणाम लगभग 61,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभान पासवान की विजय
इस बात को प्रमाणित करती है कि जनता जनार्दन का विश्वास डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है। मैं चंद्रभान पासवान के विजयी होने पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारियों को, अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है, उनकी आशा और अपेक्षाओं पर ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार खरा उतरेगी और झूठ और लूट की राजनीति को हमेशा के लिए पूर्ण विराम देने के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश के इन चुनावों ने जो परिणाम दिए हैं वह सचमुच अभिनंदनीय है और एक सुखद भविष्य की ओर हमें ले जाने के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रदान कर रहे हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं।